हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में। HFCL का जो शेयर है, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और ये अपडेट मैं आपको आज आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी अपडेट है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर चार्ट पे तो आप देख सकते हैं 71 रुपये 20 पैसे पे इसकी क्लोजिंग है। आज की 2.40% नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर हम बात करें इसकी प्रीवियस क्लोजिंग से, तो प्रीवियस क्लोजिंग इसकी थी 72 रुपये 95 पैसे पे। उससे यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं हुई है। इसमें ओपनिंग हुई थी 73 रुपये पे, हाई बनाया था 73 रुपये 50 पैसे का, लो बनाया 70 रुपये 60 पैसे का और यहाँ पर 71 रुपये 20 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। यानी कि जो 70 रुपये का आंकड़ा है ये इसके आसपास ही यहाँ पर आपको HFCL देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम बात करें तो कोई बड़ी गिरावट इसमें नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट में आप, ये यहाँ पर से जब भी इसमें गिरावट हुई है, 5 डेज़ का भी चार्ट देख लीजिए आप, तो यहाँ पर 70 रुपये का जो आंकड़ा है इसके पास आकर के ये रुक गया है। एक दिन भले यहाँ गिरावट हो गई थी, 68 रुपये तक गिरा था, लेकिन उसके बाद जो है वापस ये 73 रुपये 72 रुपये 70 रुपये 71 इसके आसपास ही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक में जो है, आपको मैंने बताया था जो लास्ट वीक, जो अगर देखेंगे तो जो पिछला फ्राइडे था, पिछला फ्राइडे को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से 73 रुपये के प्राइस पर 73 रुपये 15 पैसे का जो लोअर सर्किट था उस पर यहाँ पर बहुत शेयर उठा था। उस दिन का जो वॉल्यूम था 2 करोड़ 66 लाख का था, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, बहुत सारी बल्क डील्स हुई थी। तो ये यहाँ पर किस वजह से हुई थी, क्योंकि देखिए HFCL को लेकर के जो PLI स्कीम का अप्रूवल का न्यूज़ है वो कभी भी आ सकता है। मैंने इसके ऊपर न्यूज़ वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो PLI स्कीम को लेकर के कभी भी अप्रूवल आ सकता है, तो कोई नहीं बता सकता है किस दिन आएगा, लेकिन जल्द ही आने वाला, ये बात सबको पता है। अब दूसरी बात है इनकी AGM। अब तो AGM की डेट भी नज़दीक आ चुकी है। आज 24 सितंबर हो चुका है, अब आप समझिए 30 सितंबर को इनकी AGM है। अगले इसी थर्सडे को, जब भी थर्सडे आएगी, तो 30 सितंबर को यहाँ पर AGM में भी अनाउंसमेंट होगी। फ़ंड रेजिंग को लेकर के अनाउंसमेंट होगा। जो फ़ंड रेजिंग कंपनी ने कहा है 750 रुपये का करने वाली है, 750 करोड़ रुपए का, तो वो यहाँ पर होगा, वो पॉजिटिव न्यूज़ होगी। फ़ंड रेजिंग को लेकर के न्यूज़ आएगी तो फिर आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। इसी वजह से है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी जगह बनाई है। 73 रुपये के प्राइस पे जो इतनी ज़्यादा आपको बल्क डील देखने को मिल रही थी, वो इन्हीं सब का नतीजा है, क्योंकि पता है कि अभी इसमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें, अगर मैं इसके वॉल्यूम को देख ले तो देखिए इसमें जो वॉल्यूम हुआ है, जैसा पिछले 2 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन हो गया है, वॉल्यूम पहले से काफ़ी कम हो चुका है। 15,02,263 है और ये इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता था 32 लाख 35 लाख उस बीच रहता था, तो वहाँ से काफ़ी कम है। और 3 दिनों से देखेंगे तो लगातार कम चल रहा है। तो ये मैंने बताया है यहाँ पर कि रिटेल वाले इन्वेस्टर्स भी हमेशा शेयर को सेल करते थे गिरावट में आकर के, तो अभी लोग सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी कोई समझ रहे हैं कि PLI स्कीम को लेकर के यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाली है, AGM भी आने वाली है। तो शेयर में अभी बस कुछ दिनों की बात है, तेज़ी तो देखने को मिलने ही वाली है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर शेयर कम सेल हो रहा है, अच्छी बात है। अगर देखा जाए शेयर कम सेल हो तो रिटेल वालों को मैंने हमेशा से कहा है, HFCL का जो शेयर है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। जिस तरीके से कंपनी PLI स्कीम का तो फ़ायदा होगा ही, कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं कंपनी के पास। अभी कंपनी 5G की टेस्टिंग चल रही है, 5G के प्रोडक्ट्स बनाएगी, उसकी तैयारी भी कंपनी शुरू कर चुकी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उसके लिए कंपनी ने बना लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, HFCL के लिए सब कुछ सही चल रहा है। अब देखिए आज की जो न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो फ़िलहाल अभी विदेश यात्रा पे अमेरिका गए हुए हैं। तो वहाँ पर से ये न्यूज़ निकल करके आ रही है। अमेरिका में उन्होंने एक बैठक की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया TV की न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिए, PM मोदी इन US, CEO ऑफ क्वालकॉम, कीननेस टू वर्क विथ इंडिया इन एरियाज़ लाइक 5G। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो US में हैं, और क्वालकॉम एक कंपनी, अगर आपको नहीं पता हो तो बताना चाहूँगा, क्वालकॉम एक चिपसेट बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपका चिपसेट रहता है वो क्वालकॉम का रहता है। क्वालकॉम का प्रोसेसर जो रहता है वो यूज़ करते हैं आप, तो वही कंपनी है क्वालकॉम। और इसके जो CEO हैं उनके साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक हुई है। और इनके CEO ने क्या कहा है कि वो 5G के क्षेत्र में इंडिया के साथ काम करने के लिए काफ़ी आतुर हैं, काफ़ी काम करना चाहते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज 3-day US विजिट, PM मोदी मेट विद द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ क्वालकॉम, क्रिस्टियानो R. एमोन इन वाशिंगटन DC।
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो क्वालकॉम के सीईओ हैं क्रिस्टियानो आर एमोन, उनके साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की है। अब आगे अगर देखेंगे पूरी खबर तो देखिए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज 3 विजिट, ये वही बात है जो उनके साथ उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की, उसके बारे में ही बताया गया है। अब देखिए मीटिंग में क्या किया हुआ। ड्यूरिंग द मीटिंग द क्वालकॉम सीईओ हैज़ एक्सप्रेस्ड enthusiasm to work with India on ambitious digital transformation programs including in 5G, PM वाणी and others। यहाँ पर देखिए जो क्वालकॉम के सीईओ हैं उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से काम करने को लेकर के इच्छुक है इंडिया के साथ। जो इंडिया का जो अभी इंडिया का सपना है, खास करके हमारे पीएम जी का, कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना। अभी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है 5G को लेकर के, PM वाणी चल रहा है और दूसरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें यहाँ पर वो ये भी जो है काम करना चाहते हैं। क्वालकॉम के सीईओ का ऐसा कहना है। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी आने वाले टाइम, अभी तो है ही और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, वो भी इसको देख पा रहे हैं। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट बट वी ऑल्सो सी इंडिया एज बिग एक्सपोर्ट मार्केट। उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, काफ़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो बड़ा मार्केट तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंडिया को एक बिग एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पर भी देखते हैं। इट्स द राइट टाइम फॉर इंडिया टू नॉट ओनली मैन्युफैक्चर फॉर द इंडियन मार्केट बट ऑल्सो प्लान टू सर्व द नीड ऑफ अदर कंट्रीज़। उन्होंने कहा है कि अभी सही समय है इंडिया के लिए कि इंडिया अभी बाहर से सब कुछ जो है अपने देश में मंगाता है, तो बाहर इंडिया अब अपने आप को मैन्युफैक्चर हब बनाए, यानी इंडिया को जो फिलहाल बाहर से मंगाना पड़ता है, बाहर के मार्केट सब इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चर हब के तौर पर स्थापित करे, उसके लिए कदम उठाए और ऐसा हो कि अपनी इंडियन मार्केट का तो नीड इंडिया खुद ही पूरा कर सके, यानी अपने देश में बने हुए सामान से ही अपने देश की कंपनियों की ज़रूरतें तो पूरा कर ही ले और साथ ही साथ जो बाहर की कंट्रियों को जो चीज़ चाहिए वो भी एक्सपोर्ट कर सके। यहाँ पर ये क्वालकॉम के सीईओ ने कहा है। He also expressed interest in partnering with इंडिया टू वर्क इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स को लेकर के भी अभी इश्यू चल रहा था, कमी हो गई थी, तो उसका भी इंडिया में प्लांट लगाने की काफ़ी कंपनियां बात करी है, टाटा ने भी कहा है, तो उस क्षेत्र में भी वो यहाँ पर इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। द मीटिंग विद क्वालकॉम सीईओ एमोन इज सेड टू बी इम्पॉर्टेंट एज इट कुड स्पीयर हेड द लॉन्च ऑफ 5G इन इंडिया विथ रिलायंस। यहाँ पर जो क्वालकॉम सीईओ के साथ जो मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कही जा रही है, क्योंकि अभी जो इंडिया में लॉन्चिंग होने वाली है 5G का रिलायंस उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर उतरने वाला है, तो यहाँ पर क्वालकॉम भी यहाँ पर जो है उतर सकती है इंडिया में जो 5G लॉन्च हो रहा है उसमें। क्वालकॉम चिपसेट्स आर ऑल्सो पॉपुलर चॉइसेस अमॉन्गेस्ट कंज्यूमर्स इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू 5G एज वेल एज मोबाइल गेमिंग। क्वालकॉम की बात की जा रही है कि उसका जो चिपसेट है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है इंडियन कंज्यूमर्स के बीच में, और ख़ास करके जब 5G की बात आती है तो इसमें मोबाइल गेमिंग और भी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर जो है क्वालकॉम की बात की जा रही है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। In a tweet, the Prime Minister Office (PMO) said President and CEO of Qualcomm, Cristiano R. Amon and PM Modi had a productive interaction। यहाँ पर PMO की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि प्रेसिडेंट एंड CEO जो हैं क्वालकॉम के, उनकी और प्रधानमंत्री जी के बीच में बैठक हुई है, काफ़ी प्रोडक्टिव इंट्रैक्शन हुआ, यानी कि काफ़ी प्रोडक्टिव का मतलब है कि उसमें बहुत पॉजिटिव बातें हुई है। उन्होंने अपना बताया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी प्लान इंडिया में वो करना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई है। PM मोदी हाईलाइटेड द वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया ऑफर्स। PM मोदी जी ने भी उनसे मीटिंग में बताया कि इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। एमोन एक्सप्रेस्ड कीननेस टू वर्क विथ इंडिया इन एरियाज सच एज 5G एंड अदर डिजिटल इंडिया एफर्ट्स। अब यहाँ पर जो एमोन है, जो CEO है, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और ख़ास करके 5G और जो बाकी डिजिटल इंडिया एफर्ट्स है उसके क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर PLI स्कीम को लेकर के भी उनके साथ बात करी है। PLI स्कीम को लेकर के भी यहाँ पर जो सरकार सपोर्ट करी है उसके बारे में यहाँ पर CEO से बात करी है और कहा है कि सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है एक्सपोर्ट को, तो अभी अच्छा समय इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस समय में जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो जो FDI का निवेश है वो काफ़ी बढ़ा है पिछले 1 साल में, और अभी जब PLI स्कीम के द्वारा सरकार सपोर्ट करी है तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने का यहाँ पर चांसेस है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से जो आप समझ सकते हैं आने वाले 5 सालों में भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, और HFCL भी उससे रिलेटेड कंपनी है,
अभी कुछ दिनों के बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगा PLI स्कीम के लिए, तो वहाँ पर फिर आपको शेयर में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, शेयर को नहीं लिया है तो बाय कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।